मेरा काम तो शब्दों से रहता है। आज पहली बार संगीत की इतनी सुंदर महफिल में मेरा आना हुआ है और एक जादुई आकर्षण में मैं बंध गई। मुझे पता है कि संगीत से कोई भी अछूता नहीं है। नदियों की कलकल में भी संगीत है, हवा की सरसराहट में भी संगीत है। और जब कभी नदियां बहती हुई तटबंध तोड़ देती हैं, जब वो संगीत से विहीन हो जाती हैं, तो उसे बाढ़ का रूप कहते हैं। हमारे जीवन में ये अनुशासन जो जब तक है तब तक हम संगीतमय हैं। जिस दिन हमारे जीवन के अनुशासन अपने समसामयिक तटबंध तोड़ देते हैं, तो एक बाढ़ सी आती है जिसको हम अवसाद कहते हैं। आज प्रिय गौरी ने इस अवसाद से मुक्ति का एक मार्ग बताया, संगीत के माध्यम से और समन्वय के माध्यम से। मैं भी यही कहूँगी आदरणीय कि मैं भी बच गई बाल बाल, क्योंकि गौरी ने मुझसे भी कहा था कि दीदी मैं आपके साथ, मैं चाहती हूँ कि आपकी कविता मेरे संगीत के साथ हो जाए। मैं बहुत बच गई हूँ। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत सारी रील्स दिखते हैं ना, आपकी टक से छू के वापस आ जाना, तो ऐसा लगा मुझे कि मैं भी बच गई, क्योंकि अकूत प्रतिभा की धनी है गौरी। और मेरा संगीत से बहुत अधिक, मैं संगीत सुनती हूँ, संगीत प्रेमी हूँ, लेकिन ऐसे संगीत के साथ तारतम्य बिठा पाना बहुत बड़े बड़े सिद्ध लोगों के बस की बात होती है। हम सिर्फ शब्द के सारथी हैं। मैं आप सब से एक अनुरोध अवश्य करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तमाम कविताएं मेरी बेटियों के निमित्त होती हैं। जो कुछ परिदृश्य चल रहा है आप सब देख रहे हैं। मैं एक निवेदन आप सब से हाथ जोड़कर करना चाहती हूँ। अपनी बेटियों को जब उनका जन्म हो तो उनको प्रतिभा संपन्न बनाने की चिंता कीजिए, उनके विवाह की चिंता बाद में कीजिएगा। एक सशक्त बेटी, और कौन कहता है कि बेटियों से वंश नहीं चलता? गौरी मिश्रा एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इससे केवल वंश नहीं चल रहा, इससे पूरे गांव का, पूरे शहर का नाम रोशन हो रहा है। एक बार आपके हाथ ऊपर करके जरा जोरदार तालियां। एक संगीत के माध्यम से गौरी ने ये बताया कि शिव के डमरू में भी वही संगीत है और माँ गौरी के घुंघरुओं में भी वही संगीत है। मैं गौरी को बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ ईश्वर के सामीप्य से, या यूं कहूँ कि गौरी के सामीप्य से अभिमंत्रित है हर्ष, वाद्य यंत्र तक धन्य है पाकर शुभ स्पर्श। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।